प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हम अपने कर्मों के द्वारा कैसी फसल बो रहे हैं। क्या विषय है, क्या टॉपिक है? हम अपने कर्मों के द्वारा कैसी फसल बो रहे हैं। तो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ें, तब तक जिन बहन भाइयों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। चलिए हम अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा हमारा टॉपिक है, हम अपने कर्मों के द्वारा कैसी फसल बो रहे हैं। कर्मों की वो फसल है जिससे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। कर्मों की वो फसल है जिससे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। जैसा वो अपने कर्मों का बीज बोता है, वैसा ही उसे फसल काटने को मिलती है। जैसे किसान जिस बीज से अपने खेत में फसल बोता है, उसी बीज की फसल उसे काटने को मिलती है। जैसे किसान जिस बीज से अपने खेत में फसल बोता है, उसी बीज की फसल काटने को मिलती है। जब जिस बीज की फसल बोई जाती है, उसी बीज की फसल काटने को मिलती है। हम और आप यानी कि सभी अपने अपने कर्मों की फसल बोते हैं। कोई अपने अच्छे भले कर्मों से अच्छी फसल बोते हैं, तो कोई अपने बुरे कर्मों से बुरी फसल बोते हैं। प्रत्येक मनुष्य, हर मनुष्य, कोई तो अपने अच्छे भले कर्मों के द्वारा अच्छी फसल बोते हैं, तो कोई अपने बुरे और दुष्ट कर्मों से बुरी फसल बोते हैं। हमें वही फसल काटने को मिलती है जो हमने अपने कर्मों के द्वारा बोई है। हमें वही फसल काटने को मिलती है जो हमने अपने कर्मों के द्वारा बोई है। जो जैसा कर्म करता है, उससे उसी तरह का फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है, उससे उसी तरह का फल मिलता है। आइए हम एक वचन से देखते हैं। वचन निकालेंगे, नीति वचन 22 का 8 वचन। जो बुराई का बीज बोता है, वह विपत्ति की फसल काटेगा। क्या लिखा है? जो बुराई का बीज बोता है, जो बुराई दुष्टता के काम करने का बीज बोता है, बुराई दुष्टता करता है, बुरे काम का बीज बोता है, वह विपत्ति की फसल काटेगा, बुराई की फसल काटेगा, संकट की फसल काटेगा। कौन? जो बुराई का बीज बोता है, दुष्टता का बीज बोता है, कुटिलता का बीज बोता है, तो वो क्या करेगा? बुराई का बीज बोने वाला बुराई ही की फसल काटेगा, विपत्ति की फसल काटेगा। जो बुराई का बीज बोता है, उसको बुराई की ही फसल काटने को मिलेगी। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा जैसा बीज बोता है, उसको वैसा ही फसल काटने को मिलती है। हमें देखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए कैसी फसल बो रहे हैं। हमें देखना चाहिए
कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए कैसी फसल बो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। आइए हम और एक वचन से देखते हैं। रोमियो 2 का 6 वचन से लेकर आगे 11 वचन तक देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 2 का 6 वचन। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। तो परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को, हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो हमें अच्छे भले काम करने चाहिए। हमें अपने कर्मों के द्वारा अच्छे भले कामों का बीज बोना चाहिए, ताकि हमें अच्छा भला फल भी मिल सके। रोमियो 2 के 7 आयत में हम वचन पढ़ते हैं, जो भले कार्यों की धुन में रहकर महिमा, आदर, अमरता के खोजी हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भले कामों की धुन में रहकर, जो भले काम करने की धुन में रहते हैं और महिमा, आदर, अमरता के खोजी हैं, जो महिमा के खोजी हैं, आदर के खोजी हैं, अमरता के खोजी हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, सत्य के खोजी हैं, उनको परमेश्वर अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देगा। हम रोमियो 2 का 8 वचन पढ़ते हैं, जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में हैं। कौन? जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में हैं, जो अपनी स्वार्थमय की, जो उनके अंदर की जो स्वार्थ की अभिलाषाएं हैं, जो स्वार्थ की अभिलाषाओं में जो उनके मन में स्वार्थ आता है कि मैं ऐसा बुरा काम कर लूं, दुष्टता का काम कर लूं, जो अपने बुराई पाप के अभिलाषाओं के वश में हैं, जो उनके मन में आया वो करते हैं और सत्य को नहीं मानते, यानी कि जो अपनी स्वार्थ में अभिलाषाओं के वश में हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? जो स्वार्थ में अभिलाषाओं के वश में हैं और सत्य को नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। रोमियो 2 का 9 वचन हम पढ़ेंगे, प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है कलेश और संकट आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है कलेश और संकट आएगा। प्रत्येक मनुष्य पर, किस पर? जो बुरा करता है, बुरा बीज बोता है, बुरे काम करता है, बुराई का बीज बोता है, कुटिलता का बीज बोता है, ऐसे लोगों पर कलेश और संकट आएगा। तो जो अपने कर्मों के द्वारा बुरे कामों का बीज बोता है उसको बुराई में क्या मिलेगा? बुराई का बीज बोने वालों को बुरा ही फल मिलेगा, कलेश और संकट आएगा। रोमियो 2 का 10 वचन पढ़ते हैं। रोमियो 2 का 10 वचन हम पढ़ते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी, पहले यहूदी फिर यूनानी। क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक मनुष्य को जो भला करता है, किसको? जो भला करता है, भलाई का बीज बोता है, महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। जो लोग, जो मनुष्य भला करता है, भलाई का बीज बोता है, अच्छे भले धर्म के काम करता है,
उनको महिमा, आदर और शांति प्राप्त होगी। पहले यहूदी फिर यूनानी, कोई भी हो जो भला करता है उसको परमेश्वर महिमा, आदर और शांति देंगे, और जो बुरा करता है उन पर कलेश और संकट आएगा। तो हमें अच्छे भले कामों का बीज बोना चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा और भला ही मिले। हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसे बुराई के, दुष्टता के, कुटिलता के हमें काम नहीं करने चाहिए ताकि हमें बुराई के कामों का बुरा ही फल मिले। क्योंकि रोमियो 2:11 में वचन कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आइए हम और एक वचन देखते हैं, गलातियों 6:8 वचन। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो अपने शरीर के द्वारा बुरे काम करता है, बुरे कामों का बीज बोता है, वो अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, जो पवित्र आत्मा अच्छे भले काम करता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इन सारे वचनों से हमने जाना सीखा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करें, अच्छे भले काम करें तो हमें अच्छा फल मिलता है, और यदि हम बुरे कर्म करें, दुष्टता के काम करें, कुटिलता के काम करें, अधर्म के काम करें, तो बुरे काम करने वालों को बुरा ही फल मिलता है। जैसा हम अपने कर्मों के बीज को बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। जैसा हम अपने कर्मों के बीज को बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। हमें अपने जीवन में अच्छे भले काम करने चाहिए, दुष्टता, बुराई के काम नहीं करने चाहिए ताकि हमें अच्छी फसल काटने को मिले, हमें अच्छा फल मिले। हमें अपने जीवन में अच्छे भले काम करने चाहिए, हमें कोई भी बुराई पाप के काम नहीं करने चाहिए। जैसा हम अपने कर्मों के द्वारा बीज बोएंगे वैसी ही हमें फसल काटने को मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, मेरा परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को संदेश अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सभी बहन भाइयों को